टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पहले पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हमने आपसे पूछा था कि किस भारतीय राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE खोला गया है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी यानी केरल। दरअसल केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए हाल ही में एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। यहाँ से गुणवत्ता परक और उन्नत किस्म के बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह इंडो डच संयुक्त कार्य योजना के तहत दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। इससे पहले 2017 में महाराष्ट्र के बारामती में इस तरह के केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमूल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए यानी आंध्र प्रदेश। दरअसल डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है। AP अमूल परियोजना के तहत 20 नवंबर से दूध की खरीद प्रकाशम, चित्तूर और कडप्पा जिलों में शुरू की जाएगी। इसमें मिनी डेयरियों के माध्यम से प्राप्त लगभग 22 लाख लीटर दूध की खरीद अमूल करेगा और इन डेयरियों को भुगतान करेगा। यह समझौता महिला डेयरी किसानों को प्रोत्साहित करने और राज्य में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि इस MOU का उद्देश्य डेयरी किसानों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। अब बारी है अगले प्रश्न की। हाल ही में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का फैसला किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी असम या फिर डी केरल। इसका सही जवाब है बी यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव के माध्यम से मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले शिवालिक हाथी रिजर्व को पहले 2002 में अधिसूचित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देहरादून एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बनाने के कदम के चलते यह मामला खबरों में है, क्योंकि इसके लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण से कई संवेदनशील क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्जिन हाइपरलूप ने सुपर हाई स्पीड लेविटेटिंग पॉड सिस्टम पर दुनिया की पहली यात्रा सवारी पूरी कर ली है। बताइए वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप के चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस हैं ए ब्रैडमैन जोसेफ, बी सुल्तान अहमद बिन सुलेम, सी ली का शिंग या फिर डी अर्नेस्टो बेरतेराली। तो इसका सही आंसर है बी यानी सुल्तान अहमद बिन सुलेम। वर्जिन हाइपरलूप ने अपनी पहली सफल यात्री सवारी का संचालन किया है। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो प्रति घंटे 1000 किलोमीटर तक की गति तय करता है। हाइपरलूप की परिचालन और पूंजीगत लागत हाई स्पीड रेल की 2/3 है। वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम है। गौरतलब है कि IIT मद्रास ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के विकास में देश के युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए हाइपरलूप प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर या फिर डी 12 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए यानी 9 नवंबर। दरअसल हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2000 में गठित उत्तरांचल राज्य का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसकी राजधानी देहरादून में है और उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी क्षेत्र एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आपको बता दें कि सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के मकसद से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
बताइए ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ए 44वें, बी 45वें, सी 46वें या फिर डी 47वें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 46वें राष्ट्रपति। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके अलावा भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति पद संभालेंगी। नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व पूर्व जनरल सर्जन विवेक मूर्ति और खाद्य एवं औषधि प्रशासन और विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की बात कही है? ऑप्शन है ए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी पोत परिवहन मंत्रालय या फिर डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है सी यानी पोत परिवहन मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में बदलने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की। इससे यात्रा का समय अब पहले के 10-12 घंटे से कम होकर 3 से 4 घंटे ही रह गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के नाम में स्पष्टता के साथ ही काम में अधिक स्पष्टता आएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से क्या पहले से ही इस योजना के तहत शामिल है? ऑप्शन है ए कपड़ा, बी फार्मास्यूटिकल्स, सी बैटरी या फिर डी चमड़ा। तो इसका सही जवाब है बी फार्मास्यूटिकल्स। भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही इस योजना के तहत शामिल हैं। ये सेक्टर नीति आयोग द्वारा सुझाए गए थे और इन नए सुझावों में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, कपड़ा, बैटरी विनिर्माण शामिल हैं। मार्च 2020 में भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कटौती करने के लिए PLI योजना शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी बांग्लादेश या फिर डी रूस। तो इसका सही जवाब है डी यानी रूस। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और रूस के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। यह कार्यक्रम 7 से 21 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में लगभग 48 छात्र और 16 शिक्षक भाग लेंगे। गौरतलब है कि अटल इनोवेशन मिशन को देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत योजनाओं का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था द्वारा जारी हाल के सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय गंगा परिषद, बी भारतीय वन्यजीव संस्थान, सी गंगा नदी घाटी प्राधिकरण या फिर डी इसरो। तो सही जवाब है बी यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में गंगा नदी पर एक सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। ये सर्वेक्षण के चरण 1 के परिणाम हैं। शीघ्र ही इस पर दूसरा सर्वेक्षण भी किया जाना है। सर्वेक्षण के मुताबिक नदी में गैंगेटिक डॉल्फिन और ओटर्स की संख्या बढ़ी है। यह इंगित करता है कि नदी में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। गौरतलब है कि यह अध्ययन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन की ओर से WII द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि सर्वेक्षण का पहला चरण 2017 से 19 में आयोजित किया गया था।
अब बारी है हमारे आज के सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है ए प्रयागराज, बी आगरा, सी मथुरा या फिर डी वाराणसी। तो सही जवाब है डी यानी वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। उद्घाटन किए गए इन प्रोजेक्ट्स में साउंड शो, सारनाथ लाइट, सीवरेज संबंधित कार्य, कृषि उपज गोदाम, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 102 गौ आश्रय केंद्र और 105 आंगनवाड़ी केंद्र आदि शामिल हैं। साथ ही IPDS योजना के तहत 118 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत बिजली केबल भी बिछाई जानी है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत वाराणसी में उच्च तकनीकी निगरानी कैमरे, बेनियाबाग में पार्किंग की सुविधा, सड़क चौड़ीकरण और नए घाटों का विकास कार्य किया जाना है। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी गुजरात या फिर डी ओडिशा। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।